जय शिव गोरक्ष। इस संसार को बचाने के लिए 33 कोटि देवी देवता ही हैं। प्रिय बंधु, हम जिन्हें देवता मानते हैं, जो हमें उन्नति का रास्ता दिखाते हुए हमारी सहायता करते हैं, इस प्रकार के इस सृष्टि पर केवल 33 प्रकार के देवता हैं जो हमारे सहायक हैं, जो हमें जीने के लिए कुछ न कुछ देते रहते हैं और अंतिम समय में भी हमारे कर्मों के अनुसार उचित दंड दिलवाते हैं। ये सभी देवता हमारे सहायक हैं। ये देवता 33 हैं, 33 कोटि के हैं, 33 प्रकार के हैं, जिनमें 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र है और 1 प्रजापति जी हैं। अब प्रिय बंधु, वैसे तो यह अनेक पुराणों में इनका वर्णन मिल जाएगा, लेकिन विस्तार पूर्वक इन 33 कोटि देव देवताओं का वर्णन हमारे महान ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद में 33 कोटि देव देवताओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। वैसे तो इसे लिखने में बहुत लंबा समय लगेगा और यह लेख तो पहले से ही लिखा हुआ है। मैं तो यहाँ केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि देवता 33 करोड़ नहीं हैं, केवल 33 प्रकार के हैं। हमें इस पृथ्वी पर पैदा करने, पालन करने और मोक्ष तक की प्राप्ति कराने में इन्हीं 33 प्रकार के देवताओं की कृपा होती है। जब जीव पिता के द्वारा माता के गर्भ में आता है, तो गर्भ में ये 33 कोटि देव देवता ही हमारे कर्मों के सार भोग भुगवाते हैं और हमें नारिया नारी बनाते हैं। गर्भ से पहले भी जब तक जीव ब्रह्मांड में घूम रहा है, वह इन 33 कोटि देवी देवताओं के ही शरण में है और इन्हीं के शरण में रहते हुए अपने कर्मों का को याद करता और भोग भोगता रहता है। पैदा होने के बाद बच्चा अपने आप ऐसा ही होता है। माता पिता तो केवल बच्चे को जन्म देने में सहायक होते हैं। बच्चे के गर्भ से और मरणासन तक की सभी प्रक्रिया तो ये 33 कोटि देवता ही पूर्ण करते हैं। संसार में आने के पश्चात प्रथम गुरु माँ होती है, परंतु वह संसार में आने के पश्चात ही होती है। पूर्व जन्म के गुरु भी हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं, जो इस जीवन में हम जान नहीं पाते। उसके पश्चात ही दूसरे पथ पर हमारे पिता हमारे गुरु होते हैं, जो हमें चलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं और हमें बाहर और अंदर का सभी कार्य देखना सिखाते हैं। उसके पश्चात आचार्य जो हमें शिक्षा देते हैं। जितने भी विद्यालयों में हमें शिक्षक मिलते हैं, वे सभी हमारे गुरु हैं। हमें उन सब का इसी तरह सम्मान करना चाहिए जैसे अपने माता पिता का करते हैं। और जो प्राणी अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह मनुष्य होने में भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस पूरे जीवन को सही दिशा देकर परमात्मा की प्राप्ति तक का रास्ता तय कराने वाला मानव ही समय का सद्गुरु कहलाता है। और ऐसा कोई समय नहीं है जब पृथ्वी पर कोई न कोई सद्गुरु न रहता हो। एक सद्गुरु के शरीर पूरा करने के पश्चात परमात्मा उस कहीं न कहीं दूसरे सद्गुरु को भेज देता है। अतः हमें हमेशा बचपन से ही सद्गुरुओं की शरण में रहना चाहिए और वहीं रहते हुए शिक्षा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस संसार में अपने सद्गुरु से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर संसार में प्रभु के समीप मोक्ष प्राप्त कर जाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब भी संसार में मानव समाज टूटकर बिखरता है, तो वह बिखर कर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में बह जाता है।
यहाँ जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है आज तक पता नहीं कितनी बार समाज टूटे और बने, समाज टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। और इन सभी समाजों के बीच में कोई न कोई महान पुरुष शिक्षा देने के लिए परमात्मा भेजता रहता है। ये 33 प्रकार के जो देवता हैं, इनकी जिम्मेदारी है हमें नष्ट होने से बचाएं। परंतु जब समाज अलग अलग हिस्सों में टूटता है और वह अलग अलग बिखर कर रहता है तो वहाँ उनकी अपनी अलग भाषा हो जाती है, उनका रहन सहन अलग हो जाता है, उनका खान पीन अलग हो जाता है। और इस प्रकार से सत सनातन संस्कृति को तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ संप्रदाय तो यह समाज संप्रदाय में बढ़ जाता है। कुछ संप्रदाय इतने कठोर होते हैं कि वे दूसरे संप्रदाय के लोगों को जीना ही नहीं देना चाहते। परंतु यह हमारे ऊपर उस परमात्मा की असीम कृपा है। और इस समय जब हमें हिंदू के नाम से पुकारा जाता है तो हिंदुओं में भी अनेक प्रकार के देवी देवता आ घुसे हैं। हम अपने सत्य रास्ते को भूलकर अनेक प्रकार के उन प्राणियों को जो हमारे समय के संत पुरुष हुए हैं उन्हें सत्पुरुष न मानकर उन्हें देवताओं की श्रेणी में ले लिया है। परंतु वे तो संत पुरुष हैं, उन्हें संत पुरुष ही कहकर उन्हें पूजना नहीं चाहिए, बल्कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। जिस तरह से योग की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए गुरु गोरक्षनाथ जी ने हमें योग साधना करना सिखाया, इसी तरह अभी कुछ समय पहले महर्षि दयानंद ने हमें दोबारा जीवन जीने के लिए वेदों की तरफ लगाया। तो अतः यहाँ समय समय पर महान पुरुष आते ही रहते हैं। हमें उन महान पुरुषों की शरण में रहकर अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों एकजुटता हिंदुओं से भी छूट चुकी है। सभी हिंदू जातिवादियों में बट गए हैं, अनेकों प्रकार की जातियां बन गई हैं हिंदुओं की। हे मेरे हिंदू भाइयों, मेरा तुमसे एक ही निवेदन है कि सभी उस परम पिता परमात्मा को जो था, है और रहेगा, उसे ही अपने जीवन में उतारें, उसी की भक्ति करें। ब्रह्मा विष्णु शिव हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाले हैं। उनकी हमें जहाँ भी कहीं कहानियाँ मिलें उनसे प्रेरणा ले जीने की। हमारे महान पुरुषों से, हमारे ऋषियों से, हमारे योगियों से, हमारे विद्वान पुरुषों से जो भी हमें शिक्षा मिले वह आगे बढ़ने की शिक्षा होनी चाहिए, उससे आपस में टूटने की या भटकने की नहीं। अतः मेरी सभी से एक ही प्रार्थना है कि सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आत्म संयमी बने। आत्म संयमी समाज ही आगे बढ़ने में हमारे 33 कोटि देवी देवता की कृपा संयमी समाज पर ही बनी रहती है। अतः हमें चाहिए कि हम सब संयम के द्वारा आगे बढ़ें। जय शिव गोरख।